तो गाइस आज की वाली वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 25 डेज हमारे हार्डकोर वर्ल्ड में। और ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फटाफट से उस पर क्लिक कर देना। तो गाइस अभी तक के अगर आपको नहीं पता है तो हम लोगों ने अपने लिए खुद का डायमंड का आर्मर और अपने लिए एक हाउस बना लिया है, जो कि बहुत औसम बात है। तो अब एंड गाइस डे 61 को मैं स्पॉन हो चुका था अपने मस्त सर्वाइवल वर्ल्ड पे, जहाँ पे मैंने सीन वेट किया था। और मैं थोड़ी देर तो अपने हाउस को घूमने में लगा देता हूँ, क्योंकि मैं इस जगह पे काफ़ी दिनों बाद आ रहा था। और भाई साहब ये मुझे दोबारा से देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा पुराना आयरन का आर्मर और बाकी सब। और मैंने सोचा क्यों ना अपन लोग बना ले अपने लिए एक फार्म, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी खाने वगैरह की। और मैंने सोचा क्यों ना अपन बना लेते फार्म अपने जस्ट घर के बाजू में, तो थोड़ी बहुत आसानी भी होने लगी है वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी क्लियर एरिया है। तो मैंने फटाफट से इस जगह पे आ गया और मैं सोच रहा हूँ कि भाई सब इधर ही बना लेते हैं, ये पक्का हो गया अपना घर। मैं इधर अपन फटाफट से थोड़ा बहुत काम वगैरह कर लेते हैं इधर की। मैंने फटाफट से थोड़ी बहुत डर्ट क्लियर की और इधर डर्ट लगाई, ताकि ये जगह थोड़ी बहुत अच्छी दिख सके। एंड गाइस कुछ देरों की मेहनत के बाद मैंने फाइनली अपना पूरा लैंड क्लियर कर लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बस अब मुझे यहाँ पे चाहिए था थोड़े बहुत मटेरियल्स, क्योंकि वैसे मुझे यहाँ पे फार्म बनाने के लिए वुड वगैरह तो लगने वाली थी। तो मैं फटाफट से चले गया ऊपर हमारे जंगल की ओर और मैंने यहाँ पे चालू कर दिया अपनी वुड तोड़ना। फटाफट से चालू कर लेते हैं। एंड गाइस फाइनली मैंने पूरी वुड तोड़ दी थी। और हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा ही वुड तोड़ ली थी, क्योंकि मुझे ये वुड सिर्फ ये प्रोजेक्ट के लिए नहीं, आगे वाले प्रोजेक्ट में भी काम आने वाली थी। तो मैं फटाफट से वापस चला दूँ घर की ओर, क्योंकि मुझे अपनी फार्म बनाना ही था अपना आज के वीडियो में। मैं वापस चला दूँ फटाफट से। और मैंने एक काम ये भी कर दिया कि मुझे यहाँ पे अपने घर से ज्वाइन चाहिए था ये फार्म। तो मैंने यहाँ पे एक मतलब स्टेयर स्टेप बना ली, डर्ट वगैरह थोड़ी थोड़ी बहुत और लगाई, और यहाँ पे बन गई अपनी प्यारी सी स्टेयर्स। तो जो क्योंकि मुझे ये कनेक्ट चाहिए था मेरे हाउस से, ताकि मैं बार बार इधर उधर से ना जाऊँ। और भाई साहब मैं सोच रहा था क्यों ना अगर मैं यहाँ पे भी पूरी तरह से स्टेयर्स लगा दूँ, बट फिलहाल तो मेरा काम था अभी के लिए सिर्फ फार्म बनाना। तो मैं फटाफट से यहाँ पे फार्म बनाना चालू कर देता हूँ। एंड गाइस फाइनली कुछ देरों के बाद मेरा ये फार्म पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, बस इधर सीड लगना बाकी थे। तो मैं फटाफट से चले जाता हूँ विलेजर्स के फार्म लूटने, जहाँ से मैंने बहुत सारे सीड उठाना चालू कर दिया। मतलब आलू के सीड, जो कि मुझे मतलब आलू बहुत ज़्यादा ही बेटर होता है। एंड गाइस फाइनली मेरा फार्म पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम लग रहा था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ही गजब फार्म लग रहा है। ऊपर से मस्त वैली फूल वगैरह आ रही है। और भाई साहब अब मैं सोच रहा था कि हम लोग अपने दूसरे काम को अंजाम देते हैं। मुझे ये पूरा मतलब एक स्टेयर्स पूरी कंप्लीट करने का था, तो मैं फटाफट से लग जाता हूँ अपने ये वाले काम के लिए। एंड गाइस कुछ देर की मेहनत के बाद मैंने ये पूरा अपना घर का पाथ भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, जो कि देखने में तो बहुत ज़्यादा ही मुझे औसम लग रहा था। बस अब मुझे जाने का था कुछ ऑब्सीडियन माइन करने, ताकि मैं अपने लिए बना पाऊँ एक अपने नेदर पोर्टल। तो मैं फटाफट से चले गया केव में और मैंने जंप मारी नीचे थोड़ा लावा ढूंढने के लिए। नीचे गया और मुझे मिल चुका था लावा। बस मैं यहाँ से नीचे जा रहा था, बट मेरे पास वाटर नहीं था। तो मुझे वाटर भी दिख चुका था, तो मैं सीधा ऐसे जंप मार देता हूँ ताकि मुझे वाटर मिल जाए। मैं पानी उठाया और बस मुझे अब ऑब्सीडियन ही माइन करना था। तो फटाफट से आ चुका हूँ यहाँ पे ऑब्सीडियन माइन करने। तो ऑल राइट गाइस फाइनली मैंने पूरे ऑब्सीडियन भी माइन कर लिए थे। तो बस अब टाइम आ चुका था मुझे दोबारा से ऊपर जाने का, और मुझे फटाफट से जाकर नेदर पोर्टल भी बनाना था। गाइस
यहाँ पे मैं जा ही रहा था कि मुझे दिख जाते हैं यहाँ पे डायमंड, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी, जिसे मैं पिकेक्स निकाल के फटाफट से माइन कर लेता हूँ और ये मुझे पूरे 4 डायमंड मिल जाते हैं, जिसे मैं लेकर चले आता हूँ दोबारा से घर की ओर। ये थोड़ी बहुत हेल्प में आ ही जाएंगे मेरे। मैं फटाफट से ऊपर आ जाता हूँ और मैं सब ये केव मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही लकी रही है अभी तक। मैं फटाफट से ऊपर आ जाता हूँ और मैं वापस पहुँच जाता हूँ घर की ओर और मैं बनाना चालू कर देता हूँ अपने लिए अपना एक प्यारा सा नेदर पोर्टल। एंड ओके गाइज, मेरा नेदर पोर्टल भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। मैंने इसको फटाफट से लाइट अप किया और मैं निकल पड़ा देखने के बाद हमें नेदर में कौन सा स्पॉन मिला है। और मुझे देखने के बाद पता चला कि नेदर में मेरी किस्मत पूरी तरह से अनलकी थी। ये मुझे सड़ी सी बायोम मिली थी जो कि बहुत ज़्यादा बेकार थी। और अब टाइम आ चुका था कि मुझे जाना था अपने लिए नेदरराइट माइन करने। तो मैं कुछ चिप से वूल इकट्ठा करता हूँ ताकि मैं बेड बना पाऊँ। और मैं जस्ट घूम ही रहा था कि मुझे दिखता है एक विलेज जो कि लिटरली मेरे घर के जस्ट सामने था। और मैं अभी तक इस विलेज को एक्सप्लोर ही नहीं किया था, बट मैंने इसे इग्नोर करने की सोचा। बट वैसे मुझे इधर जाने की पता नहीं क्यों चुल मच रही थी, बट मैंने इसे इग्नोर करा और मैं दोबारा से लग चुका अपने काम पे। मेरे पास पूरे 1 स्टैक और 8 वूल हो चुके थे जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनफ थे। और मैंने फटाफट से बेड्स बनाए जो कि बहुत ज़्यादा ही बन चुके थे। तो बट तो गाइस, यहाँ पर मेरे साथ हो जाती है एक बहुत बड़ी मिस्टेक। मैं ये जो फोर्ट्रेस ढूंढने वाली वीडियो थी, वो फाइल जो है मेरी करप्ट हो जाती है वीडियो की। तो ये पार्ट मैं आपको बिल्कुल भी दिखा नहीं पाया, जिसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा सॉरी मांगता हूँ। बट यहाँ से पूरी वीडियो आपको एकदम करेक्ट दिखेगी। ये पार्ट करेक्ट हो गया था, पता नहीं क्यों करप्ट हो गया फिर डिलीट हो गया था, आई डोंट नो। बट वो पार्ट पूरी तरह से गायब हो चुका है, उसके बाद से एक क्लिप दिख रही है। बट अपन आ जाते अपनी वीडियो की ओर। मैं फोर्ट्रेस में पहुंच चुका था फाइनली। और बस अब मुझे यहाँ पे ढूंढनी थी एक आध चेस्ट, जिससे मैं उस लूट पप, और मुझे चेस्ट भी मिल चुकी थी। बट इधर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो गया क्योंकि ये इधर कुछ अच्छी लूट नहीं मिली थी। बट मुझे सामने नेदर वॉर दिखती है, बट यहाँ पे बस बाजू में एक चेस्ट भी था और यहाँ पे डायमंड हॉर्स आर्मर, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात थी। और मैं थोड़ा बहुत और ही घूम ही रहा था कि भाई साहब देखो मेरे साथ कुछ एकदम गजब वाला सीन हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा सीन है। तो गाइस, मुझे यहाँ पे मिल जाती है आर्मर ट्रिम, जिसे देख के तो भाई मेरे खुशी के ठिकाने नहीं रहते, क्योंकि ये आर्मर ट्रिम मुझे पहले से ही चाहिए थी। बट मैंने देखा भाई इसे ढूंढना मतलब थोड़ा हार्ड है और मेरी वीडियो इससे लंबी भी जाती है। बट मुझे लकीली मिल गई, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और साथ ही में 3 डायमंड भी। और भाई साहब ये नेदर फोर्ट्रेस मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही लकी था कि मेरे साथ यहाँ पे एक और भयानक सा कांड हो गया। अब आप देखते रहो मेरे साथ क्या हुआ है यहाँ पे। तो गाइस, जैसा कि आपको सामने दिख ही रहा होगा कि मुझे सामने में ही मिल चुका था यहाँ पे एक नेदरराइट, जो कि लिटरली फोर्ट्रेस में दिख रहा था। और मैं वही देख के तो वही से पागल सही हो गया। बट मैंने इस नेदरराइट को फटाफट से माइन कर लिया। और ये देखने में तो मुझे एक सिंगल नेदरराइट ही लग रहा था, पता नहीं कैसे यहाँ पे स्पॉन हो गया भाई। और ये सिंगल नेदरराइट ही था। तो भाई सब लेवल, हाइट लेवल मेरी कितनी है, 68 पूरी हाइट लेवल है। बट स्टिल यहाँ पे स्पॉन हो गया। तो मैंने सोचा अगर मेरी यहाँ पे इतनी अच्छी किस्मत चली रही है तो क्यों ना मैं यहाँ पे जाके अपने ये नेदरराइट भी माइन कर लूँ। तो मैं इधर से नीचे जाते गया और मैं एकदम एग्जैक्ट हाइट लेवल पे पहुंच चुका था जहाँ पे मुझे मिल सकते अपने लिए नेदरराइट एंशिएंट डेब्रिस मतलब। तो मैं फटाफट से थोड़ा बहुत 2x2 का गड्ढा किया। मैंने यहाँ पे एक बेड लगाया और फटाफट से मैंने बेड तोड़ना चालू कर दिए क्योंकि मुझे चाहिए थे एंशिएंट डेब्रिस। तो इसी तरह से मैंने बहुत सारे बेड फोड़े और फाइनली कुछ देर की बात मुझे अपना पहला एंशिएंट डेब्री भी दिख चुका था, जिसे मैं फटाफट से ऊपर जाके माइन करने चले जाता हूँ। जो कि मुझे देखने में 2 एंशिएंट डेब्री लग रहे थे, बट क्या पता थोड़े बहुत ज़्यादा भी निकल सकते थे, जिसे मैंने फटाफट से माइन कर लिया। और ये 2 ही थे एंशिएंट डेब्री अनलकीली। और भाई मैं फटाफट से थोड़े बहुत और बेड तोड़ा और भाई साहब देखो मुझे यहाँ पे तो 2 एंशिएंट डेब्री और भी दिख गए, जो कि बहुत मतलब इजीली नहीं थे, नहीं बट हार्ड बहुत ज़्यादा जा रहा था मुझे यहाँ पे मूवमेंट पे। और भाई मेरे पास 8 एंशिएंट डेब्री हो चुके थे पूरे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी। और अब यहाँ पे मैं माइन कर ही रहा था टनल,
और मुझे यहाँ पे दिख जाते हैं एंशिएंट डेब्री, जो कि लिटरली भाई दो दो एंशिएंट डेब्री थे। भाई मैं देख के से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। मैं फटाफट से भी माइन कर लेता हूँ और भाई अब मैं दोबारा से लग जाता हूँ अपने बैट फोड़ने। और गाइस मुझे यहाँ पे एक एंशिएंट डेब्री और भी मिल चुका था, जिसे मैं फटाफट से माइन कर लेता हूँ। और ये दो, एक नहीं दो एंशिएंट डेब्री थे। और भाई अब भाई साहब जो कि तो मेरे पास पूरे 12 एंशिएंट डेब्री हो चुके थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी। एंड गाइस पूरे 1 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली मेरे पास 24 एंशिएंट डेब्रीज हो चुके थे, जो कि अभी के लिए तो मेरे लिए पास इनफ होने चाहिए थे। तो मैं फटाफट से उछाल ले जाता हूँ दोबारा से ऊपर। भाई साहब इतने सारे एंशिएंट डेब्रीज देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं इस वर्ल्ड में अभी तक के मरा नहीं और इतने सारे एंशिएंट डेब्रीज भी आ चुके थे। और मैं ऊपर आके निकल जाता हूँ अपने घर की ओर फटाफट से। एंड गाइस मैं घर की ओर निकल ही रहा था कि तभी मुझे दिख जाता है एक बेस्टियन, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी, क्योंकि मुझे बेस्टियन पहले से ही ढूंढने था ही, क्योंकि मुझे ऐसे चाहिए थे अपग्रेड, नेदरराइट अपग्रेड। और मैं फटाफट से इस बेस्टियन को लूट लेता हूँ, जिसमें से मुझे फर्स्ट चेस्ट से दिख जाती है अपनी नेदरराइट अपग्रेड टेम्पलेट, जो कि मुझे देख के बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और भाई मैं खुशी हो जाता हूँ अलग से ही, क्योंकि मुझे पहली चेस्ट में दिख गई थी। और मैं फटाफट से चले जाता हूँ दूसरी चेस्ट को भी लूटने। बट सेकंड चेस्ट मुझे डिसअपॉइंटेड दे दी, क्योंकि यहाँ पे नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे 4 मिल जाए, बट भाई साहब मुझे अनलकीली 2 ही मिले। तो बट इसे अपन डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, जिससे मेरा इरादा था इसे डुप्लीकेट करना, क्योंकि भाई साहब अब मुझे 4 की 4 तो नहीं मिली यहाँ से, बट मुझे अब इसे डुप्लीकेट ही करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से निकल गया घर की ओर। मैं फटाफट से नेदर पोर्टल पहुंचा, मैं चले गया वापस अपने घर के तरफ। एंड मैं फाइनली अपने ओवर वर्ल्ड में भी आ चुका था। बस मैं जाते साथ मैंने अपने नेदरराइट को स्मेल्ट पे लगा दिया, तो जल्द से जल्द स्मेल्ट हो जाए उतना ही बढ़िया होगा। और मैं निकल पड़ा भाई साहब अब डायमंड माइनिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ भी डायमंड नहीं थे। मुझे बहुत सारे ही डायमंड लगने वाले थे इन सभी को डुप्लीकेट करने के लिए। मैं फटाफट से केव की ओर निकल चुका। मैंने जंप मारी भाई साहब, ये केव भाई बहुत ज़्यादा लकी है मेरे लिए। मैं फटाफट से नीचे कूदा। और गाइस ये वाला पार्ट मैं आपको स्किप नहीं कर रहा हूँ, बट आपको दिखाई दे रहा हूँ मैंने डायमंड माइन करी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही बोरिंग पार्ट था। मैं फटाफट से डायमंड माइन कर लेता हूँ काफ़ी सारे। तो गाइस फाइनली मेरे पास पूरे 52 डायमंड कंप्लीट हो चुके थे, जो कि मेरे लिए इनफ होने चाहिए थे। और मैं वापस से चले जाता हूँ घर की ओर। और भाई साहब घर पे आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब बनने वाला है मेरा पूरा नेदरराइट का आर्मर। मैं फटाफट से टेम्पलेट्स को डुप्लीकेट वगैरह करता हूँ। और ये टाइम था, इट्स टाइम टू मेक अ नेदरराइट। वेट वेट वेट, यहाँ पे मेरे साथ हो जाता है एक ट्विस्ट। मेरे पास एक डायमंड कम पड़ जाता है, जो कि इतनी ज़्यादा अनलकी बात थी कि भाई मेरा इसे देख के मूड खराब ही हो जाता है। मैं दौड़ते हुए जाकर डायमंड माइन करता हूँ फटाफट से और घर पे वापस आ जाता हूँ। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अनोइंग होती है। मैं फटाफट से अपने पूरे डायमंड के आर्मर को कर लेता हूँ अपग्रेड, वो भी नेदरराइट से ट्रिम करके। एंड तो ऑल राइट गाइज, फाइनली काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद मेरा पूरा नेदरराइट का आर्मर रेडी था पूरे ट्रिम के साथ। तो गाइज ये वाले पार्ट में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अगर और पार्ट चाहिए तो लाइक ज़रूर से कर देना और कमेंट भी ज़रूर से करना, और सब्सक्राइब तो भाई करना ही करना पड़ेगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।